सबसे पहला टॉपिक है कैलकेरिया का। तो इसका जो मोटो है समझने का वो कि 2 लाइन या 3 लाइन की जिसमें पूरा मेंटल कैसे ले सकते हैं। तो कैलकेरिया कार क्या है, इसका मेंटल क्या है, हम ये जानते हैं। तो कैलकेरिया कार ट्राइज टू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ डिफेंस अराउंड हिमसेल्फ विच विल इंश्योर दैट ही इज सेफ, सिक्योर्ड एंड कवर्ड। वो अपने आप को सेफ, सिक्योर्ड और कवर्ड करना चाहता है, अपने अराउंड एक डिफेंस बनाता है। बट इसका रीजन क्या है, इसकी नीड क्या है? तो इसकी नीड होती है नीड होता है प्रोटेक्शन या फिर सपोर्ट। 3 नीड्स होती हैं बेसिक अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्टिव जो देखा था। फर्स्ट नीड है लव, सेकंड है सपोर्ट और थर्ड है एस्टीम। तो जो लव होता है उसको ये लगता है कि बस मुझे वक्त मिले, मेरी केयर हो, ये सारी चीजें लव में आती हैं। टाइम चाहिए होता है उसे, मटीरियलिस्टिक चीजों से कोई रिलेशन नहीं होता कि मुझे गिफ्ट मिले या ये सब, ऐसा कुछ नहीं। सपोर्ट वाले को होता है कि मेरे हर डिसीजन में सपोर्ट मिले, मतलब कोई भी काम वो अकेले नहीं कर सकता है, उसे कहीं जाना है तो भी उसे सपोर्ट लगता है। हर चीज में उसको बिजनेस भी अपना स्टैंड करना ना, तो एक पार्टनर लगेगा, वो सपोर्ट नीड होती है। तो वो कैलकेरिया इस ग्रुप में आता है। और एस्टीम वाला जो होता है उससे इज्जत चाहिए, मतलब मुझे प्यार करो नहीं करो चलता है, सपोर्ट मेरा करो नहीं करो, बट मेरी बेइज्जती कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो कैलकेरिया कार्प सपोर्ट के अंदर आता है। तो इसका जो बेस या जस्ट है कि सपोर्ट की कमी, मतलब यदि सपोर्ट नहीं मिला तो इनसिक्योरिटी इसका बेस है। तो इनसिक्योरिटी रहेगी तो उसे हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। रिलेशनशिप हो, डॉक्टर होगा तो उससे भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल होगा तो सपोर्ट चाहिए, रिलीजन होगा तो सपोर्ट चाहिए। तो ये हर चीज सपोर्ट बेस्ड है। तो जो ओवरऑल जस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी नीड सपोर्ट, उसका बेस इनसिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए। इस 3 लाइन पे पूरी मेडिसिन का मेंटल छुपा हुआ है, जो अब हम जानेंगे आगे। तो डॉक्ट्राइन इसका है कैल्शियम से बना है। तो बोन्स भी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं एक स्ट्रक्चर देने के लिए। इसे इसीलिए लगता है कि ये वीक है। कैलकेरिया का पेशेंट हमेशा वीक फील करता है, तो इसका रूब्रिक आता है डिल्यूजन दैट ही इज वीक। उसे लगता है कि मैं स्मॉल हूँ, छोटा इसलिए लगता है ये डिल्यूजन दैट ही इज स्मॉल, क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट कोई बड़ा ही करेगा तो अपने आप को हमेशा छोटा मानकर चलता है कि मैं छोटा हूँ, मुझे कोई बड़ा सपोर्ट करता चले। जब भी जैसे किसी डॉक्टर की क्लिनिक में कैलकेरिया का बच्चा आएगा तो वो कम बोलना चाहेगा, पेरेंट्स ज्यादा बताएंगे, क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए। और इसके अलावा है फियर टू फेस द क्रुएलिटी एंड रफनेस ऑफ द वर्ल्ड। इनसिक्योर है तो डर कंपलसरी होगा। अब डर है तो रफनेस के लिए बाहर की दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं होती, घर में रहना ज्यादा पसंद होता है। जैसे इसका एक और होता है कैलकेरिया ऑस्ट्रियम, वो सीपी के अंदर जो मोती है उनसे बनता है ना, तो वो भी एक कवरिंग है ना, एक शेल जैसा है, तो वो भी एक सपोर्ट है। अंदर जो भी है कैलकेरिया का पोर्शन वो बाहर से कवर्ड अप है। कैल्शियम भी जो है वो मिनरल है, तो मिनरल का काम क्या होता है, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो जो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन है वो भी इनसिक्योरिटी की वजह से डिपोजिशंस होते हैं और बहुत अंदर दबे होते हैं, एकदम ऊपर हमें मिनरल्स कभी नहीं मिलते अर्थ पे। तो इनका भी जो है वो इनसिक्योरिटी की वजह से नीचे दबा होना प्लस लेयर बाय लेयर प्रेसिपिटेशन होना। तो जो डिसीजेस कैलकेरिया की होती हैं मेनली वो सिस्टिक होती हैं। सिस्ट भी क्या है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन, ट्यूमर भी लेयर बाय लेयर डिपोजिशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज भी लेयर बाय लेयर डिपोजिशंस। सो ये जो डिपोजिशंस हैं इसलिए कैलकेरिया का रोल होता है। मतलब ये साइकोटिक है, सोरोसाइकोटिक, तो ये सोरोसाइकोटिक डिसीजेस ऐसे कवर करती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी है। प्रोटेक्शन चाहिए मीन्स फियर है, तभी प्रोटेक्शन चाहिए किसी को, हर कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहता। सो देयरफॉर वांट्स टू बी सराउंडेड बाय मैनी पीपल फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। या अकेला नहीं रह सकता घर पे, जैसे बाहर भी जाना है तो कोई सपोर्ट चाहिए, घर पे भी है तो भले दूसरे कमरे में कोई बैठा हो बट रहना चाहिए, लोग चाहिए। आई एम हैप्पी व्हेन एवरीवन इज अराउंड मी, अक्सर कहते हैं मुझे अच्छा लगता है सबके साथ। ये एक्सट्रोवर्टेडनेस नहीं है, हम कंफ्यूज होते हैं कि हाँ बहुत सारे लोगों से बात करना पसंद होगा, लोग पसंद है, बट वो नहीं। ये अपने डर को हाइड करने के लिए लोग चाहता है। एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है बातें करने के लिए लोग चाहता है।
तो ये उस टाइप का एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इसे बातें भले ना करो लेकिन सपोर्ट के लिए लोग घिरे रहे बस। एंड डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, कोई इसे पैम्पर करे, टच करे, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगेन लेयर बाय लेयर डिपोजिशंस जो होते हैं वो भी एक दूसरे में टच होते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रेंड्स और पार्टनर्स का भी चाहिए, हु आर प्रोटेक्टिव एंड हुम दे कैन डिपेंड। पार्टनर भी इसे ऐसा चाहिए जो इसके लिए केयरिंग हो, सपोर्ट में रहे। मतलब यदि कोई जॉब वाला पर्सन है तो उसे चाहिए मेरे साथ ऐसी लाइफ पार्टनर आए जो मेरे कैरियर को आगे बढ़ाए, मतलब वो मेरा मेन आधा काम कर दिया करे। बिजनेस हो तो वो साथ में करे। फीमेल्स होती हैं अक्सर ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है जो सपोर्ट या सिक्योरिटी मुझे मेरी फैमिली में मिल रहा है, पता नहीं मैं अननोन पर्सन के यहाँ जाऊं तो वहां होगा नहीं, तो इनकी लेट मैरिजेस होती हैं फीमेल में। और मेल में जो होता है वो मदर सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं वाइफ के रूप में कि वो माँ जैसी केयर करे, मतलब सपोर्ट मिले। तो हर चीज में इसमें भी सपोर्ट है। वॉन्ट्स प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट एंड हेजिटेट टू गेट मैरिड, और इन्हें एडवेंचर्स पसंद नहीं होते। मतलब कोई बोले कि ट्रैकिंग पे चले जाओ, सी डाइविंग कर लो, ये नहीं कर सकते। इन्हें रिस्क बिल्कुल भी नहीं पसंद। इन्हें हर चीज ऐसी चाहिए जो कंफर्टेबल जोन में हो। घर इन्हें क्यों पसंद होता है घर पे रहना? क्योंकि कंफर्टेबल जोन है। बाहर जाना होगा तो बहुत डरते हैं, इन्हें बाहर जाना ही नहीं पसंद आता। सेकेंड सपोर्ट होता है मनी। यदि फैमिली का सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट और पार्टनर का सपोर्ट ना मिले तो ये मनी की तरफ जाते हैं। अब मनी क्या कर सकता है? तो पैसे रहेंगे तो ऑब्वियसली लोगों से मैं घिरा रहूंगा, ये इसका थॉट प्रोसेस है कि पैसे रहेंगे तो कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता, मैं 4-5 बॉडीगार्ड हायर कर लूंगा तो सपोर्ट रहेगा। हर चीज में सपोर्ट, मतलब पैसा भी ये अपने सपोर्ट के लिए सोचता है। और पैसे नहीं हुए तो इसमें आता है फियर ऑफ पॉवर्टी। इसके अलावा फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, अपनी जिम्मेदारी हमेशा टालता है। बेटा होगा तो पापा पे ही टाला रहेगा, मीन्स जब तक रहेंगे पेरेंट्स, या फिर उसके बाद वो वाइफ पे टाल देगा। तो अक्सर जो होते हैं ना लेजी पर्सन, ये लेजी फैटी फ्लैबी तो है बट लेजी भी है। और लेजी क्यों है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बर्दाश्त नहीं होती इससे। डॉक्टर पे भी डिपेंडेंसी रहती है और पेशेंट बहुत इजीली डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है। मतलब आप जो बोलोगे डॉक्टर साहब मैं वो करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट मिल जाए बस। पल्सेटेला वहीं पर नीड लव रहेगी तो वो पैनिक होगा, सिंपैथी चाहिए। लेकिन इसे ये चाहिए कि बस डॉक्टर ये बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, मतलब ये बोल दिया तो इसकी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। When a Calcaria calf may weep and ask for his protection, seek support and reassurance, उसे सिर्फ ये चाहिए कि बस डॉक्टर हमेशा ये बोलते रहे कुछ भी हो मुझे कॉल करना, मैं बैठा हूँ आपके लिए या मैं बैठी हूँ। जनरल नेचर में ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेसी का रीजन मिनरल है, डीप है, इजीली निकलता नहीं है ना। कोई भी मिनरल इजीली आप निकाल नहीं सकते, इजीली डग नहीं होता, बहुत डीप लेयर तक जाना पड़ता। तो ऑब्स्टिनेसी ना उनकी जिद है वो कि हम नीचे हैं। एग्रेसिव है बट ओनली एट होम, और सिर्फ घर पे रहेंगे क्योंकि घर वाले तो सपोर्ट करेंगे ही ना, तो हम कितना भी लड़े कितना भी चिल्लाए चलता है। बाहर बहुत टिमिड रहेगा, किसी से लड़ेगा नहीं, शांत रहेगा कि मैंने कुछ बोला और उन लोग मुझे हर्ट ना कर दें। जहां कहीं भी हम हर्ट हुए तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो इस वजह से बाहर टिमिड रहेगा, डरा हुआ रहेगा, हमेशा वेल बिहेव्ड रहेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि घर में इतना उद्दंड है और बाहर वेल बिहेव्ड रहेगा। सेंसिटिव टू रूडनेस, रूडली रहेगा, और एडमोनिशन एग्रावेशन मीन्स इसे सलाह पसंद नहीं आती। आप अपनी सलाह रखो, बस मैंने जो कहा उस पर सपोर्ट करते चलो बट अपनी सलाह मत दो। अब इसे एनिमल्स स्नेक्स के ड्रीम आते हैं या मर्डर के, अगेन फियर की वजह से। डरपोक है तो सिर्फ जानवरों का डर रहेगा या स्नेक्स मार ना डाले, मरने का डर इसे बहुत होता है। कैलकेरिया का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो रेस्पिरेटरी पे भी आता है। तो नोज से लेकर लंग्स तक जितना भी है वो कवर करता है फियर ऑफ डेथ। यदि हम उसका डॉक्ट्राइन ले तो ईपी मीन्स सॉरी इमोशनल पैथोलॉजी। तो लंग्स का काम क्या है? एयर देना, उस एयर की वजह से हम जिंदा रहते हैं। यदि वो एयर ना मिले तो हमारी डेथ होगी। तो जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ओवरऑल वो डिपेंड करता है इस पे, फियर ऑफ डेथ पे। सिमिलरली डाइजेस्टिव होता है यदि किसी का तो वो एंगर, क्योंकि एसिड्स होते हैं
डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो एंगर, तो ऐसे हर सिस्टम का ईपी है। तो इसमें जो है एनिमल्स, स्नेक्स का डर है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ, मर्डर के ही सपने देखता है, मर्डर के अलावा कोई और बात भी नहीं करता। इसके अलावा कैलकेरिया ऑल्सो गेट्स एंशियस फ्रॉम वॉचिंग और हियरिंग अबाउट क्रुएलिटी। एक रूब्रिक है हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, तो उसका भी रीजन यही है कि डर है, खून नहीं देख सकता, ब्लड नहीं देख सकता, चाकू देख के घबरा जाना, ये सारी चीजें हैं। फियर ऑफ फिजिशियन, डेंटिस्ट, फियर ऑफ इंजेक्शंस एंड सर्जरी, तो ये सारी चीजें भी फियर की वजह से हैं। कैलकेरिया कार स्ट्रैमोनियम स्टेट में चला जाता है यदि उसे सिक्योरिटी ना मिले, घर पे उसे सपोर्ट ना मिले ना, तो वो पैनिक स्टेट में जाएगा और उसे स्ट्रैमोनियम जैसा पैनिक होता है। तो इसकी जो फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री में आती है वो स्ट्रैमोनियम है। और सेकेंड है रस्टॉक्स। जैसे कोई फीमेल है, उसकी किसी ड्रंकार्ड से शादी हो जाए तो उसके बाद वो यील्डिंग सबमिसिव टाइप की जो होती है तो वो रस्टॉक्स स्टेट में जाता है। तो ये दो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इसमें चलती हैं, रस्टॉक्स और स्ट्रैमोनियम। अब हम कुछ मियास्मेटिक वाइज यदि स्टडी करें तो सोरा में कैसा होगा, तो हमेशा एक केयर चाहेगा, सपोर्ट चाहेगा पेरेंट्स से एंड फैमिली, एंटीसिपेशन रहेगा, डर रहेगा, एंजाइटी और वांट्स टू बी कैरिड। बच्चे हमेशा गोदी में रहना चाहते हैं, क्यों? अगेन सपोर्ट के लिए, कि बस मैं गोदी में हूं तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है। बट सोरा ट्रॉमेटाइज्ड होता है तो साइकोसिस में जाता है पेशेंट, तो साइकोसिस में इसीलिए ओबेज होता है। ये सोरा का कैलकेरिया कभी मोटा नहीं होता, वो हमेशा दुबला रहेगा। लेकिन जब वो सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, घर पे, तो वो साइकोसिस में गया तो मोटा हो जाएगा। वहां सारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, उस एक्यूमुलेशन में हर चीज होगी। फिजिकली देखें तो बॉडी वाइज ओबेज होगा, इसके अलावा मनी वो जोड़ने लगता है अचानक से, मतलब साइकोसिस में, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो कुछ होते हैं ना, बस भगवान लेके चलते हैं या फिर अपने साथ रखते हैं, या गीता बहुत पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ने लगे, तो ये सारी चीजें उसकी इनसिक्योरिटी बता रही है। या फिर दिन रात भगवान जी हमारा ये काम करवा देना, अगरबत्ती चलाते हैं बहुत एकदम पैनिक स्टेट में, बट वो पैनिक स्टेट स्ट्रैमोनियम से कंफ्यूज करती है, बट वो नहीं है, कैलकेरिया है। क्योंकि इसके दिमाग में ये है कि कोई तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, भगवान ही एक बचे हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह के लोग आश्रम, गुरु या फिर कोई कल्ट, चर्च, ये सब ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो हरे रामा हरे कृष्णा वाले जो हैं वो साइकोसिस स्टेट है, और कैलकेरिया के हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला है पहले। सिफिलिस में जाते हैं तो क्लिंगिंग में जाते हैं। क्लिंगिंग मीन्स किसी चीज की पकड़ कर लेना, कि बस लव का जो थर्ड स्टेज होता है वो सिफिलिस होता है, क्लिंगिंग, मतलब इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी से प्यार कर रहे हैं, वो सो रहा है, बट वो है कि बस ये चाहिए, वो होगी क्लिंगिंग। तो इसे मनी की क्लिंगिंग होती है, मनी की क्लिंगिंग ना हो तो स्पिरिचुअलिटी की क्लिंगिंग होती है, कि बस भगवान भगवान भगवान, और वो डर के कारण होता है, मतलब वो आस्था, विश्वास या श्रद्धा वाला पूजा नहीं होती, वो क्लिंगिंग होती है डर की वजह से। कंपनी जो चाहिए होती है उसे पहले सोरा में, सिफिलिस में जाके उसे अवर्जन टू कंपनी हो जाता है, कंपनी चाहिए ही नहीं, मैं भगवान में इतना स्पिरिचुअल हो चुका हूं। Clings to God, read holy books, clings to guru, church or cult, horrible things affect him profoundly. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है सिफिलिस की, वो कंफ्यूजन, मडल्ड फीलिंग। एक होता है ना हैंग अप सिचुएशन कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर अपन ने चलाया और हैंग हो गया, हिल ही नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन देखी जाती है कैलकेरिया की सिफिलिस में, कि आपने सवाल पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो फिर से पूछना जरा। ऐसी स्टेट जो आती है ना, ये कंफ्यूजन, मडल्ड फीलिंग, ये रूब्रिक है। इसमें सिर्फ सिंगल मेडिसिन है कैलकेरिया, और इसमें कैलकेरिया आती है और पेशेंट का रिएक्शन ऐसा होता है। अपन ने क्वेश्चन किया कि आपका इसमें क्या रिएक्शंस था या क्या किया आपने, तो वो बिल्कुल हैंग अप लगेगा, जैसे उसने सुना ही नहीं, ब्लैंक लगता है, वो ब्लैंक स्टेट है, उसके लिए ये रूब्रिक है, कंफ्यूजन, मडल्ड फीलिंग इन द हेड। सेकेंड है कंफ्यूजन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बात करते करते कंफ्यूज हो जाएगा। कंसंट्रेशन, रीडिंग डिफिकल्ट एंड हैंग अप सिचुएशन, ये इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है सिफिलिस में। कंफ्यूजन मिक्सेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसमें अक्सर वो ये बोलता है जैसे मुझे डायरिया है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे, वो बोले डॉक्टर साहब आपको डायरिया हो गया है ना, मतलब सामने वाले से कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि सामने वाले के लिए बोल रहा हूँ। इनडिफरेंस हो जाएगा, उसे ये नहीं समझ आएगा कि मतलब मैं रिकवर हो सकता हूँ, अपनी रिकवरी के लिए वो इनडिफरेंट हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ भी कर ले कोई, मैं ठीक हो ही नहीं सकता।
या फिर इंडिफरेंस आता है ओवरऑल पब्लिक के लिए कि कोई तो काम का है ही नहीं मेरे लिए, तो इन सब से नाता तोड़ देगा और सिर्फ वो उसका जो रिलेशन रहेगा वो गॉड की तरफ जाएगा। एंड दे गो इनटू एडिक्शंस। कैलकेरिया बेस्ट मेडिसिन है एस्केपिज्म के लिए, हर चीज से भागना। कोई सिचुएशन हुई भाग जाना, कहीं पे कोई जैसे ये होते हैं दंगे वगैरह, वहां पे भी भागना, मतलब वो सब तो बहुत मेजर लेवल पर हो गया। लेकिन कोई डिसीजन का भी है ना, डिसीजन नहीं लेगा। कोई फैमिली है, 4 लोग की फैमिली है, यदि फादर पे डिसीजन का है, ऑब्वियसली हेड ऑफ द फैमिली डिसीजन लेते हैं, बट उन पे डिसीजन आएगा, वो बोलेंगे मुझे नहीं पता, तुम लोग जानो। ये स्टेट है कैलकेरिया की एस्केपिज्म की, हर सिचुएशन से भाग जाना, कोई निर्णय अपने ऊपर ना लेना, क्योंकि कोई मुझे गलत ना कर दे, मैं क्यों किसी की सुनूं, और वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल भी नहीं होता है, तो वो अक्सर एस्केप कर जाता है।